दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्या को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्या है, यहाँ पे आपको विद्या की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश काल के कार्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश काल है, यहाँ पे आपको अवकाश काल के कार्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को क्या है, यहाँ पे आपको यूनेस्को के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की संकल्पना बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य की संकल्पना बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है क्यों। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार होता है, कह रहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशव पूर्व देखभाल की शिक्षा कमेंट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शैशव पूर्व देखभाल है, यहाँ पे आपको शैशव पूर्व देखभाल की शिक्षा के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान का अर्थ बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको संविधान का अर्थ बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन योजना से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन योजना है, यहाँ पे आपको बताना है कि डाल्टन योजना से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी की प्रमुख रचनाएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी की प्रमुख रचना बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक शिक्षा योजना है उसके क्या दोष हैं, यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में अपव्यय रोकने के 2 प्रमुख उपाय बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपव्यय है, यहाँ पे आपको शिक्षा में अपव्यय रोकने के 2 प्रमुख उपाय बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर वैश्विक अभिगमन से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर वैश्विक अभिगमन है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर वैश्विक अभिगमन से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य कमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति और शिक्षा है उसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व का आकलन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा का अभिकरण है, यहाँ पे आपको शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व का आकलन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कमेंट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा का अधिकार है और जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है उसके बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसकी क्या विशेषता
है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली की विशेषता लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवसायीकरण की समस्या के सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवसायीकरण की समस्या है, यहाँ पे आपको व्यवसायीकरण की समस्या के सुधार हेतु सुझाव देना है। वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय स्वायत्तता है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के कार्यों को कमेंट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो एनसीईआरटी है उसके क्या कार्य है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के कार्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय उसके क्या कार्य है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAAC की भूमिका बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो NAAC है, यहाँ पे आपको NAC की भूमिका बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा के कार्यों का निरूपण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा के कार्यों का निरूपण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव संसाधन विकास का अर्थ उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव संसाधन है, यहाँ पे आपको मानव संसाधन विकास का अर्थ बताना है, उद्देश्य बताना है तथा कार्यों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश है, यहाँ पे आपको बताना है कि अवकाश के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है उसको स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय के कार्यों में उसके महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, यहाँ पे आपको विद्यालय के कार्यों के बारे में बताना है और उसके महत्व को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय और परिवार एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है और जो परिवार है एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय और परिवार एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक का स्थान की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक का स्थान के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान प्राथमिक शिक्षा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके निराकरण के व्यवहारिक उपाय बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्तमान प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके निराकरण के लिए व्यवहारिक उपाय बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण बताइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र अनुशासनहीनता है, यहाँ पे आपको छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को से आप क्या समझते हैं, यूनेस्को के उद्देश्य एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनेस्को के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको यूनेस्को के उद्देश्य बताना है, उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका बताइए, इसके उद्देश्य एवं कार्य बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका बताना है, उसके उद्देश्य बताना है और उसके कार्य बताना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।